पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। केंद्र सरकार द्वारा ब्लड बैंक और कंपोनेंट के शुल्क बढ़ाने के निर्देश के चलते राज्य के सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में ब्लड रेट बढ़ा दिए गए हैं। ब्लड और रेड सेल्स यानी खून के कंपोनेंट महंगे होने वाले हैं। सरकारी ब्लड बैंक में एक बैग की कीमत 1050 रुपए थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1100 रुपए हो गई है। वहीं निजी ब्लड बैंक में एक बैग की कीमत 1450 रुपए थी, लेकिन अब एक बैग की कीमत 1550 रुपए देने होंगे। इसका यह मतलब है कि प्रति ब्लड बैग के लिए 50 से 100 रुपए अधिक चार्ज देने होंगे। वर्तमान में प्रदेश के सरकारी ब्लड बैंकों की संख्या 76 है, जबकि निजी एवं ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में ब्लड बैंकों की संख्या 287 है। सरकारी ब्लड बैंकों में अक्सर ब्लड नहीं मिल पाता, इसलिए अधिकांश मरीजों को निजी ब्लड बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर खून के महत्व के बारे में जे अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं लगातार सामने आती है, तो उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड की बहुत सारी कमियां पड़ जाती हैं। तो इस समय अस्पताल में ब्लड बैंक की कितनी ज़रूरत है और किस तरीके से आप ब्लड बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड इसको भी ड्रग कंसिडर किया जाता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये किसी न किसी से डोनेशन के स्वरूप में ही आता है। और डेली जो ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशंस रहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रहते हैं, हार्ट सर्जरी रहती है, ब्रेन सर्जरी है, या फिर सीजर है, गायनेक में ऑपरेशंस जो रहते हैं, तो ये सर्जरी में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। और डेंगू इन्फेक्शन है, मलेरिया इन्फेक्शन है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, तो इसमें भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग कैंप के माध्यम से वो ब्लड मोबिलाइज करते हैं। ब्लड बैंक उन्हें कहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं और किस तरीके से ब्लड ले सकते हैं? ब्लड यूजुअली क्या रहता है कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये रहता है कि वो महीने की स्टार्टिंग में ही हम लोग ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं कि इतने कैंप्स होने चाहिए, एक्सपेक्टेड इतने पेशेंट्स हैं और इनको इतना खून लग सकता है। तो उसी माध्यम से हम लोग NGOs की तरफ अप्रोच होते हैं, रेलवे ऑफिशियल्स के पास अप्रोच होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस ऑफिस से वहाँ पे अप्रोच होते हैं, और छोटे छोटे जो मंडल है उनको अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इतने पेशेंट्स रहते हैं और उनको इतनी खून की आवश्यकता रहती है। तो उस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारे लोग हैं कि वो समाज के माध्यम से हेल्प करते हैं, ऑफिसर्स हेल्प करते हैं, और वो अगर ब्लड मोबिलाइज हो जाता है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि ब्लड लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें और कितना ज़रूरी है ब्लड, उसके बारे में बताएं। और ये भी बताइए कि ब्लड की क्या अभी रेट है, कैसे वो ब्लड दे सकते हैं? ब्लड का जो रेट है वो शासन के जो GR के जो हम लोग हॉस्पिटल लेवल पे फिक्स नहीं करते, जो शासन जो GR इम्प्लीमेंट करते हैं उसी हिसाब से हम मिनिमम रेट्स जो है वही हम लोग उनसे लेते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम में जो शासन GR निकालते हैं उस हिसाब से हम लोग उनको फ्री भी करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ब्लड जो है कभी आप अगर एडमिट होते हो डेंगू इन्फेक्शन से और आपका प्लेटलेट कम हो जाता है, तो आपको उस समय आपको पता चलेगा कि ब्लड का कितना ये रहता है कि उसका दूसरे या तीसरे दिन चल फिर सकता है। तो मैं आप सभी को आह्वान करना चाहता हूँ कि ब्लड ये जो चीज़ है कि ये सर्कुलेशन में तैयार होते रहती है। आप इसको देने के बाद आपको कमज़ोरी या आपके शरीर में से खून खत्म होगा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन की प्रोसेस है। तो आप सभी से आह्वान है कि आप अगर डोनेट करेंगे तो किसी की जान बच सकती है, किसी का ऑपरेशन हो सकता है, किसी का हार्ट का वॉल ठीक हो सकता है, कोई गर्भवती महिला है उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस से उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको हम बचा सकते हैं। बहुत सारे यानी आप ये बहुत अच्छी सेवा है कि जिससे पेशेंट रिकवर हो सकता है।
तो ये इसको कुछ चार्जेस नहीं लगते। आप कोई भी नज़दीक के ब्लड बैंक में जाइए, आपको अगर आपका बर्थडे है उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको एनिवर्सरी है आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके बैच का गेट टुगेदर है, तो इस अवसर पे आप एक उदाहरण सोसाइटी में सेट करिए कि ये दिन मैं अपने राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ, मेरे वजह से एक पेशेंट को जीवन दान भी मिल सकता है। तो ऐसा एक अच्छा मैसेज आपने सोसाइटी में